वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2018 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो देखो कुछ इस तरीके से कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। इस वर्ड को देखते ही देखो, अगर इस हिसाब से सोच सकते हो तो बेस्ट है। डिस्टेंस निकलता है दो पॉइंटों के बीच में, ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए केवल इस वर्ड को देखते ही। सही है। अब इसके बाद देख लो कंडीशन ऑफ द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है तो समझ जाओ यहीं पर जो ये बची हुई स्टेटमेंट है ये केवल उस दूसरे पॉइंट को निकालने के काम आएगी। सही है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। केवल इतना सोचना आपने। अब इसके बाद फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, एक लाइन दी हुई है, एक प्लेन दिया हुआ है। अब इसी न्यूमेरिकल में, ठीक है ना, कुछ काम की बातें, एक तो जैसे ये छोटी छोटी बातें फिर भी याद रह जाती है। मतलब ये वर्ड कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब आपको गिवन हो कि ये चीज़ लाइन है, ये तो बेसिक अब पता होगा। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन है वेक्टर फॉर्म में, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये भी वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। ठीक है ना। हो सकता है ये वर्ड आपको ना मिले, आपको फिर भी पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड, और वो है ये चीज़, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सही है। मतलब एक लाइन हो, एक प्लेन हो, तो वो दोनों एक दूसरे कट करें, ये आपको भी पता होना चाहिए। कोई लाइन किसी प्लेन को एक सिंगल पॉइंट पर ही कट करती है, ये काम की बात है। और उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर अपने वर्डों में कह सकते हो कॉमन पॉइंट। सिंपली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। सिंपली आप जैसे शो करना हो, जैसे ये प्लेन है, 2D सरफेस है, इस तरीके सोच लो। ये कोई लाइन है, पेन को थोड़ी देर के लिए लाइन के हिसाब से सोच लो, तो इस हिसाब से कट करके चलेगी। तो यहाँ पर जहाँ पर कट करेगी वो एक सिंगल पॉइंट होगा। केवल इस तरीके से इमेजिन कर लो आप। सही। और इसके बाद बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि कोई लाइन और प्लेन किसी सिंगल पॉइंट या फिर को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ही कट करते हैं। सही है। और इसके बाद वो बेसिक चीज़ अप्लाई कर दो, कौन सी, जब ये पॉइंट है, पॉइंट की खास बात, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दोनों चीजों पर है। इस बात का मतलब लाइन पर भी है, प्लेन पर भी है, लाइन पर भी है, प्लेन पर भी है। बस तो इस चीज का फायदा उठा लो। तो जैसे कहने का मतलब है, गिवन है, जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है ना, पॉइंट को नाम रखना चाहो मान सकते हो, जैसे ए पॉइंट मान लिया हमने, अपनी चॉइस है ये। ठीक है ना। इस तरीके से मतलब रिलेट कर लिए बात। अब इसके बाद कोई लाइन दी हुई है, कोई प्लेन दिया हुआ है, वो भी लिख लो आप। ठीक है ना। आल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है कुछ, ठीक है ना, इज गिवन बाई जो भी रिजल्ट है हमारे पास। तो जैसे ये है आर वेक्टर इक्वल्स टू, ठीक है ना, तो लिख लो इसको। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप, जो भी इक्वेशन हो। तो इस तरीके से। सही है। अब इसके बाद अब इसी को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने का मतलब ये है वेक्टर फॉर्म में, और इसको बना लो आप कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म होती क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंपली कार्टेशियन फॉर्म में ये नहीं था रिजल्ट, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए, फिर y माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई सी। सही है। वो इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से बस यहाँ पर इसी को क्या कह सकते हो आप, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस का लेमडा बी वेक्टर। ठीक है ना। ये सिंपली पॉइंट होता है जो x1 y1 z1 डिनोट करते हैं हम, वो पॉइंट के काम आता है। मतलब x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। सही है। y1 जे कैप का कोफिशिएंट, और वो है -1, कैलकुलेशन से +1 हो जाएगा यहाँ पर। सही है। उसके बाद z माइनस z1 हमारा 2 है। इस तरीके से सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब है क्या, कोई स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से। ठीक है। उसके ऊपर कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये है वो पॉइंट। वेक्टर से पॉइंट लिखने का तरीका, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट। तो इस तरीके से आप फिर कहो आई कैप जे कैप के कैप हटा दो, वेक्टर से पॉइंट आ जाएगा। छोटी छोटी बातें आपको डिटेल में बता चुके हैं। तो इस तरीके से। सही है। तो बस यहाँ पर वही काम किया हुआ है। x माइनस ये x1 y1 z1 पॉइंट ही होता है लाइन पर। डिवाइड में डायरेक्शन रेशो, और ये रे डायरेक्शन रेशो, फिर से वही आई कैप का कोफिशिएंट, फिर जे कैप का, फिर के कैप का। बस यहाँ पर एक वो बात याद रखनी है आपने, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहले आई कैप का कोफिशिएंट, फिर जे कैप का, फिर के कैप का। सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई हुई है ऊपर, वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी।
ठीक है ना। कई बार इसी में थोड़ा सा चेंज कर सकता है, सेम नंबर हो, ठीक है ना, मतलब ये दोनों ये एक दूसरे को रिप्लेस करते हो या फिर कोई और ऑर्डर बदल सकता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें। सही है, तो इस तरीके से, और ये चीज़ किसी के बराबर होगी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन को देखकर ही कह दो लैम्डा के बराबर होगी। क्यों थी ये चीज़? क्योंकि ये लाइन है ना, उसके कोई पैरेलल है, कोई वेक्टर को या फिर आप लाइन को, आपके ऊपर है ये चीज़। सही है, और दो चीज़ पैरेलल हो, दो लाइन पैरेलल हो तो एक दो जैसे दो वेक्टर पैरेलल होते थे, एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होते थे। ये वाली बात है, यही है वो चीज़, ये लैम्डा वाली। ये किस तरीके से मल्टीपल हमें नहीं पता, बात खत्म। सही है, अगर यहाँ पर कोई और सिंबल यूज होता तो वही लिखना पड़ता, ये आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। सही है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद लाइन है तो लिख दो वो स्पेशल बात, और स्पेशल बात ये है जैसे कुछ इस तरीके से, मतलब एनी पॉइंट ऑन लाइन। सही है, ठीक है ना, एनी पॉइंट ऑन लाइन मतलब जब इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई हो तो हमें ये केवल ये स्पेशल बात लिखनी आती है, मतलब जब प्लेन की इक्वेशन हो वहाँ पर हम कोई जनरल पॉइंट नहीं निकाल सकते, ये काम की बात है, ठीक है। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन क्या करना है, पॉइंट आप मान सकते हो, जैसे ए पॉइंट माना था जो गिवन था, एक बी पॉइंट मान लो आप, ठीक है ना, उसको एनी पॉइंट ऑन लाइन, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से, बस कुछ नहीं, इन दो को कंपेयर कर दो सबसे पहले। तो कितना कैलकुलेशन, तो एक्स की वैल्यू निकाल दो। जनरल पॉइंट होता लाइन पर, इस लाइन पर कहीं पर भी जनरल पॉइंट है एक्स वाई जेड, सिंपली। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दो कंपेयर करके। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू कैलकुलेशन है तो कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3 लैम्डा, इस साइड माइनस उस साइड प्लस, यहाँ से वाई की निकाल दो तो कैलकुलेशन से ये आ जाएगा, यहाँ से जेड की तो 2 लैम्डा प्लस 2, केवल कैलकुलेशन। सही है, तो इस तरीके से। अब यहीं पर एक छोटी सी काम की बात है, क्या कि जब एक पॉइंट दिया था, एक पॉइंट तो हम भी निकाल सकते हैं ना इक्वेशन ऑफ लाइन से, वो डिस्टेंस मत निकाल देना। क्या पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार, ठीक है ना। इस पॉइंट से लाइन वाले पॉइंट की नहीं निकालनी हमने डिस्टेंस, हमने निकालनी उस कॉमन पॉइंट की। क्यों? क्योंकि जब हमें ये छोटी सी बात नहीं बताई थी आपको कि एक लाइन बनती है इनफाइनाइट पॉइंटों को मिला करके। सही है, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, समझने के लिए वो एक्चुअल में इस तरीके से बनी हुई है इनफाइनाइट पॉइंटों को मिला करके। सही, उसमें से एक पॉइंट ये है, ठीक है। लेकिन हमारे काम का कौन सा पॉइंट है, वो कॉमन पॉइंट जो लाइन पर भी होगा प्लेन पर भी होगा। सही है, तो इस वजह से, ठीक है ना, ये कलाकारी मत कर देना ये वाले, ठीक है। तो इस तरीके से तो बी की वैल्यू आ चुकी है। अब तो ये जो पॉइंट है बी, ये कॉमन पॉइंट भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना, लाइन पर भी है प्लेन पर भी है, बस कुछ नहीं करना। तो किसी चीज़ पर होने का मतलब उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सही है, तो इस बात का मतलब यूज कर लो इस बात को। तो जैसे गिवन हमारे पास, ठीक है ना, तो क्या चीज़ गिवन है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन। सही है, उस चीज़ का फ़ायदा उठा लो। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो भी रिजल्ट दिया हुआ है तो आर वेक्टर डॉट, ठीक है ना, आई माइनस जे प्लस का के, ठीक है ना, इस तरीके से इक्वल्स टू 5। तो इससे आप यहाँ पर भी कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकते हो। क्या हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म, आर वेक्टर वही प्लेन पर भी जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड से ही बनेगा। सही है, और पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका एक्स वाई जेड लिखे, अब की बार आई कैप जे कैप और के कैप की मल्टीप्लाई कर दो, सभी को ऐड कर दो। पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका, छोटी छोटी बातें बताई थी। और वेक्टर से फॉर्म, वेक्टर से पॉइंट लिखना हो, यही आई कैप जे कैप के कैप हटा देना। सही है, इस तरीके से। तो बस, और इसके बाद दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट, तो क्या तरीका बताता, आई कैप वालों के आई कैप वालों के साथ, तो एक्स इंटू 1 कोफिशिएंटों की इस तरीके से। फिर वाई जे कैप वालों के आपस में वाई इंटू -1 है यहाँ पर, तो माइनस वाई हो जाएगा कैलकुलेशन। फिर जेड इंटू में प्लस का 1, तो इस तरीके कैलकुलेशन है राइट हैंड साइड में जो भी रिजल्ट हो। इसके बाद सभी को ऐड कर देना, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस, कैलकुलेशन। सही है, अब ये प्लेन की इक्वेशन है। सही है, अब ये पॉइंट लाइन पर भी होगा प्लेन पर भी होगा, तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। कुछ नहीं है, पॉइंट को उठा करके प्लेन पर जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड है, मतलब एक्स वाई जेड की जगह रख दो तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। सही है, तो देखो कुछ इस तरीके से कि जैसे मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये बातें लिख देना, कौन सी, कि मतलब जो बी पॉइंट है हमने उस इंटरसेक्शन या फिर को कॉमन पॉइंट को बी माना था। हाँ, इस बात को लेट करना चाहो तब भी बात आपकी सही है, ठीक है ना। तो लिख देना ये काम की बात कौन सी, कि बी
जो बी पॉइंट है आल्सो लाइज ऑन प्लेन, ठीक है ना, गिवन प्लेन भी कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि बी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर को कॉमन पॉइंट। सही है, तो क्या हो जाएगा उससे, बस कुछ नहीं, पॉइंट को उठा करके यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह पुट करना, मतलब एक्स की जगह ये वैल्यू जो भी रिजल्ट है, ठीक है ना। फिर माइनस अलग से इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, वाई की जगह ये रिजल्ट कैलकुलेशन है, तो ये माइनस साइन -1 के साथ अलग से, तो कैलकुलेशन ये हो जाएगी। फिर प्लस का जेड, जेड जो भी ये है, तो इस तरीके से। और राइट हैंड साइड में जो भी रिजल्ट है लैम्डा वैल्यू निकाल लो, तो 3 लैम्डा माइनस का 4 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा कैलकुलेशन, ठीक है। तो 3 और 2 5 और 5 5 दोनों साइड प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा वैल्यू 0 मिल जाएगी, जो भी वैल्यू आई। सही है, अब यहाँ से लैम्डा वैल्यू आते ही काम बन गया, बी पॉइंट आ चुका है, ठीक है ना। तो बी पॉइंट, तो लैम्डा वैल्यू 0 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 2 हो जाएगी कैलकुलेशन, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से सही है, मतलब केवल कैलकुलेशन थी, ठीक है ना। और एक हमारे पास ए पॉइंट भी था, न्यूमेरिकल में गिवन नहीं था, जो ए पॉइंट था जो भी वैल्यू थी, जैसे -1 -5 और उसके बाद -10, ठीक है ना। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो लिख दो आप कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी, या फिर डायरेक्टली लिखो ए बी कितना हो जाएगा, या फिर इसी बात को आप ये भी लिख सकते हो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर को बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सभी चीज़ों का एक मतलब है, या फिर ए बी को या फिर बी ए को, ठीक है ना। दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस बराबर होगा, कहीं से कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या बताया था तरीका, स्क्वायर रूट के अंदर। सही है, सबसे पहले एक्स एक्सिस पर डिफरेंस, अब आपकी चॉइस है, बी में से ए को माइनस करना चाहते हो फिर ए में से बी को, इस चीज़ का मतलब होता है आप ए से बी जाना चाहते हो फिर ए से बी, ठीक है ना, बी से इस चीज तरीके से, ठीक है ना, आपके ऊपर है। चलो हम ए में से बी को माइनस कर लेते हैं, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पर डिफरेंस, तो -1 -2 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला आएगा, ठीक है ना। तो -1 -2 कैलकुलेशन से -3 हो जाएगा। सबसे पहले अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस कर लिया, ठीक है। फिर y पर अब मजबूरी है, a में से मतलब इस -5 में से ये -1 माइनस करना पड़ेगा, मतलब -5 पहले लिखना पड़ेगा माइनस फॉर्मूले वाला, और ये माइनस उसको +1 बना दिया, तो -4, इस तरीके से केवल कैलकुलेशन। मजबूरी क्यों है यहाँ पर, इस चीज़ का ये मतलब होता है, इस केस में समझने के लिए, जैसे ए बी पॉइंट मान लिया हमने इस तरीके से। सही है, हम क्या कर रहे हैं कि ए में से, ठीक है ना, बी वाले माइनस कर रहे हैं, तो इस चीज़ का मतलब हुआ हम बी से ए आ रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब एक बार ए से बी जाओगे एक बार बी से, केवल एक ही चीज़ पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर आपने मतलब इस हिसाब से माइनस कर लिए ए वालों में से बी वाले, तो फिर अब हर एक्सिस पर वही काम होगा, ये नहीं है अपने हिसाब से चीज़ें बदल दी, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद अब जेड एक्सिस पर डिफरेंस, तो -10 और -2 कैलकुलेशन से -12 हो जाएगा। सही है, और इसके बाद अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस किया, फिर सभी का होल स्क्वायर कर दिया इस तरीके से, ठीक है। सभी को ऐड कर दो, ये था फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। सही है, इस फॉर्मूले में क्या हो जाता है कि ये होल स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब इवन पावर का रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं आता, तो केवल इस जगह एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मतलब, ठीक है ना, कहीं पर भी डिफरेंस कर लो, एक्चुअल में ये बात गलत होती है, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर की वजह से ये बात कह सकते हो आप, ठीक है, उससे सेम आंसर आ जाता है, ठीक है ना। वो एक अलग बात है कि इवन पावर का रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं आता, हर बात आपको बताई थी। अब कैलकुलेशन तो -3 का होल स्क्वायर प्लस का 9, यहाँ पर प्लस का 16, और ये कितना हो जाए 144, तो इसके बाद 25, तो यहाँ पर तो 169 का स्क्वायर रूट 13 कैलकुलेशन है, ठीक है ना। और डिस्टेंस कोई यूनिट होगी, बात खत्म, ये आंसर आ जाएगा, केवल कैलकुलेशन। सही है, लेकिन जब इवन स्क्वायर रूट का मतलब पावर है 1/2, जब इवन पावर हटती है एक्चुअल में प्लस माइनस का सिंबल आता है, तो इस बात का मतलब ये हुआ यहाँ पर प्लस माइनस आना चाहिए था। हाँ, लिखना चाहो तो लिख देना अगर पता हो तो, कि मतलब जो ए बी है वो -13 नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, लिख देना ये बात आप कि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, ठीक है ना, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस तरीके से डिस्टेंस केवल पॉजिटिव ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो इस वजह से। सही है, एक्चुअल में हर बात हर जगह अप्लाई होती है, ठीक है ना, मतलब ये नहीं कि मतलब यहाँ पर प्लस माइनस है हम लिखते नहीं तो होगा नहीं, एक्चुअल में होता है, तो इस तरीके से लिख दिया करो।
इम्प्रेशन के लिए। तो इस तरह केवल कैलकुलेशन थी इस न्यूमेरिकल में। सही है, बस यहाँ पर काम की बात है, ये न्यूमेरिकल में कोई ज़रूरी नहीं है इस तरीके का वर्ड मिले आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, वो आपके वही है, लक के ऊपर बात आ जाती है। वर्ड मिल भी सकता ना भी मिले, आपको फिर भी पता होना चाहिए कि लाइन और कोई प्लेन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही कट करते हैं। तो इस तरीके से, और इसके बाद वो स्पेशल बात एनी पॉइंट ऑन लाइन वाली। ठीक है ना, जब लाइन की इक्वेशन हो तो हम वहाँ से कोई जनरल पॉइंट निकाल सकते हैं, प्लेन की इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। ये काम की बात बताई थी। केवल न्यूमेरिकल में ये दो चीज़ें और कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।